हेलो जी, नमस्कार सभी बालक बालिकाओं को। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त होंगे और बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है, अपन पिछली वीडियोस में 5.2 के सवाल सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में भी अपन 5.2 के सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सॉल्व कर रहे थे, जिसके 2 सवाल अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पिछले सवाल का सॉल्यूशन नहीं समझा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना पिछले सवालों को। आज अपन तीसरा सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें जो रिक्त खाने, ये खाली स्थान है ना, इन पदों को ज्ञात करना है। अपन पिछली वीडियोस में भी इसी प्रकार का सवाल कर रहे थे। तो देखो यहाँ ए का मान कितना दिया हुआ है, मतलब पहला पद, ये क्या है, समांतर श्रेणी है ना, तो A1 A2 A3 A4। तो पहला पद ए दिया हुआ है, ए तो दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, और लास्ट वाला पद मतलब A4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A4। ए दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एपी का कोई सा भी पद निकालना है अपन को। क्या निकालना है? एपी का कोई सा भी पद निकालना हो, अपने पास ए और डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए और डी होना चाहिए भैया। तो यहाँ पे अपने पास ए तो है लेकिन डी नहीं है, लेकिन A4 है। तो A4 की सहायता से D निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे? D। देखो कैसे निकालेंगे ना, देखो यहां A4 का मान दिया हुआ है, पहले A लिख लेते हैं ना, जो दिया है वो लिख लेते हैं। A बराबर तो 5 दिया हुआ है, और A4 एंड A4 बराबर दिया हुआ है 9 सही 1/2। ये तो दिया हुआ है। देखो अगर इसको साधारण बिट में चेंज करें तो 2 को 9 से गुणा करेंगे, 9 2 18, 18 और 1 19/2। ये होगा 19/2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भैया। आगे चलो अब देखो, क्योंकि A4 को क्या लिखते हैं अपन? A+3D। A+3D का मान कितना है? 19/2। यही तो है। A4 का मान कितना था? 19/2। तो A+3D का मान 19/2 ही तो होगा, क्योंकि A4 को क्या लिखते हैं अपन? A+3D। भाई वहां पे पिछले सवाल में 2 समीकरणें बनी थी अपने, क्योंकि दो दो मान दिए हुए थे। यहाँ एक तो A का मान दिया हुआ है, A बराबर 5, और A+3D बराबर 19/2। ये भी 2 बन गई, क्योंकि A4 का मान कितना है यहाँ पे? 19/2। अब देखो यहाँ पे इसमें तो D है ही नहीं, इसमें है D। तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से A का मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे, A का मान इसमें लिखेंगे, और यहाँ से D का मान निकालेंगे डायरेक्ट। अब अपन को समीकरणों को घटाने की जरूरत इसमें नहीं है। अपन क्या करेंगे, A का मान दिया हुआ है 5, उसको इसमें रखेंगे और यहाँ से D का मान निकाल लेंगे। फिर A और D दोनों निकल गए, तो वहां से अपन A2 और A3 भी निकाल लेंगे, है ना। तो देखो इसी समीकरण से क्या करेंगे अपन, A का मान रखेंगे 5 प्लस 3D जैसा का जैसा अपने पास, और 19/2 भी जैसा का जैसा। आगे चलो, 3D बराबर 19/2, और 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। आगे चलो, 3D बराबर, अब ये देखो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पे ऊपर तो 19 जैसा का जैसा, माइनस, और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। 3D बराबर, ठीक है। अब देखो 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 3/2। डी का मान कितना आ गया? 3/2। ए का मान आ गया पहले अपने पास, पहले से दिया हुआ था 5, और डी का मान 3/2 आ गया है। अब अपना काम क्या है? A2 निकालना और A3 निकालना। A2 A3 निकालेंगे और सवाल खत्म। यहाँ निकालते हैं तब तब A2 और सबको बताया भैया A2 बराबर क्या होता है? A+D। ये तो याद ही कर लो आप, हर सवाल में काम आता है। A2 निकालना है A+D, A3 निकालना है A+2D। एक कम, 2 से 1 कम, आगे तो A आएगा, ऐसे ही A आएगा ना आगे। तो पीछे यहाँ जितना भी लिखा हुआ है उससे 1 कम कर लो। 2 है तो 1 कम कर लो, 3 है तो 2 आ जाएगा, 4 है तो 3 आ जाएगा, ऐसे। क्योंकि अपन जब फॉर्मूला लिखते हैं ना AN वाला, तो उसमें यहाँ 1 कम ही तो लिखते हैं, N-1 है ना, इसलिए। आगे चलो, ए का मान सबको बताएं, यहाँ से 5 है। कितना है? 5 प्लस डी का मान कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। अब यहाँ पे एक हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करो 10, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करो 3, तो आ जाएगा 13/2। तो इस जगह पे A2 का मान कितना आ गया? 13/2। कितना आ गया? 13/2 आ गया, ठीक है। आगे चले,
आगे चलिए भैया, A3 निकालिए और A3 बराबर कितना होगा, A प्लस टू डी, ये तो होगा ना, A प्लस टू डी होगा। तो A प्लस टू डी, ए का मान है भैया 5 और 2 इंटू डी का मान अपने पास है 3/2, कितना है 3/2। आगे चलिए, 2 से 2 कैंसिल, बोलो पेंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8। A3 का मान कितना आ गया 8। समझ में आया? कुछ नहीं किया अपन ने, ए तो उसने दिया हुआ था पहला पद और एक उसने चौथा पद दिया हुआ था A4, तो अपन ने क्या किया, A4 को A प्लस 3D लिख दिया और बराबर में 19/2 लिख दिया, क्योंकि A4 का मान 19/2 ही तो है, अपन ने यहाँ से चेंज कर लिया इसको। तो इसमें यहाँ से फिर A का मान रखा और D का मान निकाल लिया, 3/2 आ गया। A और D दोनों आ गए, तो फिर अपन ने A2 और A3 निकाल लिया, जो कि कितना आया 13/2 और 8 आ गया। तो इस प्रकार से सवाल हो गया क्लास, है ना, खत्म हो गया है। अब इसका चौथा सवाल करते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अपन। -4 फिर बॉक्स 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 और फिर 6, मतलब बीच में 4 पद गायब है। ए का मान, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद A1 दिया हुआ है, A2 गायब है, A3 गायब है, A4 गायब है, A4 गायब, A5 गायब है और A6 दिया हुआ है। कितना है इसका मान 6। पहला पद दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है और बीच के मान निकालने हैं अपन को। तो ये जो दिया है वो लिख लो। यहाँ ए बराबर तो कितना है -4 एंड A6 बराबर कितना है 6, 6 बराबर 6, 6 बराबर 6, A6 बराबर 6, ये है ना। अब देखो A6 बराबर 6 है, तो A6 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं ना, A प्लस 5D लिख सकते हैं। तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से A का मान जो दिया हुआ है वो लिख लो, -4 प्लस 5D जैसा का जैसा और 6 भी, यहाँ से अपन D निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे D, तो 4 को उधर भेज दो, ये 5D हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 5D बराबर कितना आ जाएगा 10। 5D का मान कितना आ गया 10, और 5D बराबर 10 आ गया तो D बराबर हो जाएगा 10/5। तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा 2। कितना आ गया D का मान 2 आ गया। D का मान 2 आ गया और A का मान अपने पास ऑलरेडी है कितना -4, तो अपन इसके सारे पद निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहला पद और D, मतलब A और D, पहला पद और सारवंत्र, ये तो होता है ना। तो A का मान तो है, D का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से A2 A3 A4 और A5 निकालेंगे। तो सबसे पहले A2 निकालते हैं अपन, तब A2 बराबर A प्लस डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया आपको कि A2 बराबर A प्लस डी कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हें A2 का मान निकला हो तो A प्लस डी लिख दो, यहाँ से एक कम लिख दो, यहाँ से A3 लिखना है तो A प्लस 2D लिख दो, A4 लिखना है तो A प्लस 3D लिख दो, है ना। तो देखो A का मान क्या है अपने पास, देखिए यहाँ से A का मान है -4 प्लस D का मान कितना है 2, -4 और प्लस के 2, -4 और प्लस के 2 घटाना पड़ेगा, 4 में से 2 घटाओ 2 बचेंगे, बड़ी संख्या -के 2 आ जाएगा, ऐसे तो आएगा। A2 का मान आ गया -2, यहाँ लिख दो -2। आगे चलो A3 निकालो। अब क्या निकालो, A3 में क्या होगा, A प्लस 2D आ जाएगा। A का मान सबको पता है -4 दिया हुआ है पहले से, और 2 का 2, और D का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, तो जाएगा -4 और +4 कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 इसमें यहाँ पे लिख दीजिए आप 0। उसके बाद आगे चलिए आप A4 का मान निकालिए। A4 में क्या होगा, A प्लस 3D आ जाएगा, कैसे आएगा, A प्लस 3D आ जाएगा ना। तो A का मान यहाँ पे -4 है, प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा, तो -4 और 3 को 2 से गुणा करो 6, तो -4 और प्लस के 6 घटाना पड़ेगा भैया, तो 6 में से 4 घटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और वो भी क्या आएगा प्लस का बचेगा यहाँ पे, तो ये वाला प्लस का आ गया, ठीक है। उसके बाद निकालिए आप, यहाँ निकाल लीजिए A5 निकाल लीजिए, और A5 के लिए A प्लस 4D करना पड़ेगा। तो A का मान अपने पास -4 है, प्लस 4 का 4, और D का मान अपने पास 2 है, तो हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब घटाओ तुम -4 और प्लस के 8, तो 8 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 4, और चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा, बड़ी संख्या का क्योंकि माइनस की। तो A5 का मान कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, कितना आ गया, हो गया सवाल 4 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से सवाल भी पूरा हो चुका है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ए अपने पास ऑलरेडी दिया हुआ था, A6 दिया हुआ था, उसकी सहायता से अपन ने A5D लिखकर इसको D निकाल लिया यहाँ से, और D निकालने के बाद अपन ने A और D जब निकल गया तो A2 A3 A4 और A5 चारों पद अपन ने निकाल लिए, उसके मान भी यहाँ पे लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसका अगला सवाल करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है अपने पास
पहला ही खाली स्थान है, मतलब ए गायब है, पहला ही पद गायब है। देखो जिसमें पहला पद गायब होता है उसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सवाल में, है ना। तो पहला पद गायब है, फिर A2 दिया हुआ है, A3 गायब है, A4 गायब है, A5 गायब है, फिर A6 दिया हुआ है। मतलब अपन को A2 और A6 दिया हुआ है, इसकी सहायता से अपन को पहले A निकालेंगे, फिर D निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, D और A निकालने के बाद अपन फिर A2 तो दिया हुआ है, A3, A4 और A5 निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लो भैया। यहाँ A2 बराबर तो 38 दिया हुआ है, और एंड लिखो एंड, और A6 एंड बराबर एंड 6, A6 बराबर माइनस के 22। तो देखिए, अतः चूंकि A प्लस A2 है ना, तो A प्लस डी बराबर तो 38, समीकरण नंबर 1। और A6 है तो A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर माइनस के 22, और ये समीकरण नंबर 2। ये पहले जैसा सवाल हो गया, वो विलोपन विधि से अपन घटाएंगे ना, उस टाइप से करेंगे इसको, है ना। तो देखो दोनों समीकरण बन चुकी है। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, है ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, यहाँ से A प्लस 5D बराबर में माइनस के 22, और समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर में 38। तो मैंने बताया था आपको, जब भी घटाना हो समीकरण को, इनके चिन्ह चेंज कर दो भैया। यहाँ प्लस है माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, माइनस। प्लस ऐसे माइनस है, खत्म, पहला पद खत्म। यहाँ से 5D, 5D और एक माइनस के डी, मतलब 5D में से एक डी घटाओ तो कितना डी बचेगा, 4D, 4D बचेगा, 4D आ गया यहाँ पे। अब माइनस के 22 है और माइनस के 38, दोनों ही माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे भैया। ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। 38 में 2 जोड़ो 40 हो जाएंगे, 40 और 20 60 हो जाएंगे अपने पास, और दोनों माइनस के तो चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा, है ना। डी का मान निकालना है, 4 को उधर भेज दो, मतलब माइनस के 60 बटे 4, तो डी का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस के 15, क्योंकि 60 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। तो डी का मान कितना आ गया, माइनस के 15। अब डी का मान आ गया है, तो अपन समीकरण 1 की सहायता से ए का मान निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है अपने पास A प्लस डी बराबर 38। यहाँ से ए, डी का मान कितना है, माइनस के 15, है ना। तो माइनस 15 रख दो यहाँ पे, माइनस के 15 बराबर में 38। तो ए बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, 15 उधर चला गया ना, 15 उधर चला गया, तो 38 प्लस 15 हो गया। तो ए बराबर हो जाएगा, 38 में 15 जोड़ दो आप, 38 में पहले 10 जोड़ो आप तो 48 हो जाएंगे, फिर 48 में 5 जोड़ो आप, कितना हो जाएगा, 48 में 5 जोड़ोगे तो 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, 53, कितना आ गया, 53 आ गया, मतलब ये तो हो गया 53। ए का मान 53 आ गया, डी का मान माइनस के 15 आ चुका है, ठीक है। मतलब 15 15 कम होते जा रहे हैं इसमें, पहला 53 है, फिर 15 कम हो गया, इससे 15 15 कम होंगे, है ना। तो अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, A2, A2 तो है, A3, A4 और A5, A3 निकालना है भैया। क्या निकालना है, A3। तब A3 बराबर, और A3 बराबर सबको पता है A प्लस 2D होता है। क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो यहाँ से A का मान आप देखिए, अरे भैया कहाँ है A का मान, ये रहा। A का मान कितना आ गया, 53, 53। A का मान है 53 प्लस 2, 2। D का मान है माइनस के 15, यहाँ लिखो माइनस के 15। 53 का जैसा का जैसा, 53 का जैसा का जैसा, 2 से गुणा कीजिए 15 को, कितना आएगा 30, और माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 53 में से 30 घटाइए, 53 में से क्या घटाइए, 30 घटाइए, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 23 आ गया। कितना आ गया, 23, यहाँ लिख दीजिए कितना, 23, ठीक है। आगे चले, A4 निकालते हैं, और सबको पता है A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D, ये होता है ना, A प्लस 3D होता है। A का मान यहाँ से क्या आएगा अपने पास, 53, कितना आएगा 53, और 3, और D का मान किसको पता है, सबको पता है, माइनस के 15 आएगा, है ना। आगे चलिए, 53 और इसको गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस तो माइनस, और 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 3 15 45 हो जाता है। अब इसमें से घटा दो आप, 53 में से 45 घटाओ भैया। 53 में से जब 45 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे यहाँ पे, कितना बचेगा बताओ, 5 और 3 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। तो A4 का मान कितना आ गया, 8 आ गया, कितना आ गया 8। A5 एक लास्ट बचा है A5,
उसको यहाँ निकाल लेते ना, 3 लाइनें हो गई आज। A5 है ना, A5 बराबर सबको पता है A+4D आएगा। क्या आएगा? A+4D आएगा है ना। हाँ भैया A+4D तो आएगा। आगे चलिए भैया, आगे चलिए, और A का मान यहाँ पर सबको पता है कितना आएगा, 53 प्लस 4 इंटू माइनस के 15, ऐसे लिखेंगे। तो 53 माइनस 4 को 15 से गुणा करो 60, 53 में से 60 घटाओ, 53 में से 60 घटाओ, 53 में से 60 जाएगा क्या? 53 तो छोटी संख्या है, जाता है भैया, हमारे तो गणित में सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ से देखो भैया 60 में से 53 घटा लेते हैं और 7 बच जाता है, और बड़ा चिन्ह संख्या माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है भैया, तो A5 का मान आ गया है -7। कितना आ गया है? -7। तो ये सवाल इस तरीके से यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और आपका जो पहला क्वेश्चन था वो भी पूरी तरीके से परिपूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, तो अब इसका कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सवाल करते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।